हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं सलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो जिस पे चर्चा आज हम करेंगे धारा लूप पर बल युग्म आघूर्ण, यानी बल युग्म का आघूर्ण। बेटा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर डेरिवेशन होता है। रियल में डेरिवेशन तो बहुत छोटा ही है, परंतु हम लोग इसकी फीलिंग नहीं ले पाते हैं। आखिर कैसे कैसे रोटेट करता होगा, किस हिसाब से रोटेट करता होगा, हम इसकी फीलिंग नहीं ले पाते हैं। फिर अंततः क्या होता है, हम लोग इसको याद कर लेते हैं। बस याद करने के पश्चात फिर वही कार्य करने लगते हैं। जो याद करने वाला बस वही याद करके लिखा और फिर जब भूल जाते हैं कुछ समय बाद। परंतु आज मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज की ये वीडियो देखने के बाद शायद ही धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण जो है, इसको आज से आप याद करना बंद कर देंगे, समझना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सलन कुमार राजपूत आपके लिए फिर से हाजिर हूँ एक छोटे से लेक्चर के साथ। तो डालेंगे हेडिंग धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं टर्क ऑन ए करंट लूपिंग। टॉर्क ऑन ए करंट लूप। करंट, ठीक बेटा। अब देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट को। और मूविंग कॉइल बेटा, मूविंग कॉइल, चलो बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, हम लोग समझने वाले हैं बल युग्म आघूर्ण। मतलब एक धारावाही लूप होगा, चाहे देखो गोल बनाना चाहो गोल बना सकते हो, चाहे इसको ऐसे बनाना चाहो ऐसे बना सकते हो, इस प्रकार बनाना चाहे त्रिभुजाकार बनाना चाहो, लूप की बात हो रही है, चाहे जैसा आप लूप बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। परंतु मैं आपसे कहूँगा आप ये बनाए रेक्टेंगल वाला। सर रेक्टेंगल सिंपल है नहीं बेटा, रेक्टेंगल वाला इसलिए बनाना है कि आपको आपकी बुक एनसीईआरटी में जो दे रखा है यही दे रखा है बेटा, ठीक है। और ये थोड़ा सिंपल भी, इन सबसे सिंपल भी है बेटा। ये जो है इससे और इससे ये थोड़ा सिंपल पड़ जाता है, और आगे की क्लासों में आपको इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज का जो लेक्चर होगा इस रेक्टेंगल के बारे में, यानी एक चतुर्भुज के रूप में जो होगा उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर प्रयोग करने के लिए। सबसे पहले बेटा देखिए, थ्योरी अपने आप लिख लेंगे, थ्योरी आपकी बुक्स में भी दे रखी होती है, पर लॉजिक यहाँ से समझ में आ जाए दिक्कत नहीं होती बेटा। लॉजिक की बात है, यदि आप लॉजिक समझ गए तो दिक्कत नहीं होगी। जो थ्योरी की बात है, थ्योरी अपनी बुक से लिख सकते हो, कॉपी से लिख सकते हो, आप ये स्कूल में लिखवाई जाती है उसको भी लिख सकते हो बेटा। डेरिवेशन, मैं डेरिवेशन को लेकर चल रहा हूँ, और अधिकतर स्टूडेंट बेटा ध्यान रखना, ये थ्योरी कोई मायने नहीं रखती है। आप डेरिवेशन सही करते हैं और डिनोट चित्र में यदि आपने सही से डिनोट किया है तो थ्योरी बिल्कुल भी मत लिखिए, थोड़ा और लिख सकते हैं 3-5 करके, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक बेटा। क्योंकि बात ये आ रही है जो आप, हाँ मेन चीज़ आपका डेरिवेशन कंप्लीट होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है थ्योरी लिख दीजिए, हाँ जो मेन पॉइंट है उनको लिखना आवश्यक है, जो मैं बताता रहूँगा, ठीक बेटा। तो देखिए हमने क्या किया, एक चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस क्लास को देख करके आप ये बता ही सकते हो इसकी दिशा जो होगी अंदर की ओर होगी, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर, ठीक बेटा। कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है। इसमें हमने एक लूप रख दिया। ये धारावाही लूप जो है रेक्टेंगल के रूप में था, यानी आयत के रूप में था। सर सही बना, थोड़ा चित्र हमारी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा ही खराब है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, अच्छे बच्चे हैं सब। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने इस वाली भुजा को मान लिया ये बी है, यानी चौड़ाई है, इसको मान लिया लंबाई है, यानी ए मान लिया, ठीक बेटा। जो मानना चाहो मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बेटा। तो अब देखिए यहाँ पर
हमने धारा मान ली, इधर से ये धारा प्रवाहित हो रही, करंट कैरिंग वायर है बेटा। करंट कैरिंग वायर का मतलब ये होता है धारावाही लूप है, यानी धारावाही चालक है। तो देखिए बल युग्म आघूर्ण मतलब इसको हमें घुमाना है, बात ये है इसको चुंबकीय क्षेत्र में हमें घुमाना है। तो पहले हमने क्या किया, इसको चुंबकीय क्षेत्र में, देखो बेटा ये हम एक डिब्बा का जो ढक्कन था उसको हमने यूज़ किया बेटा यहाँ पर। तो देखो ऐसे, अरे ज़्यादा ही बड़ा हो गया ढक्कन, कोई बात नहीं, इसको मानिए ऐसे हमने रखा है, ये जो रखा है तो इसको इस प्रकार से हमने रख रखा है, ठीक है बेटा, ऐसे समझ गए, ऐसे रख रखा है। तो अब देखो जब ऐसे रखा है, पॉइंट को समझते रहिए बेटा, इसमें ये धारा ऐसे है, इसमें ऐसे है, इसमें भी ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, इस प्रकार से धारा है बेटा, ध्यान समझेंगे। देखिए अब बल की बात करें भाई, जब इसको धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो इस पर बल लगेगा। तो बल क्या लगता है बेटा, बल जो होता है हमने बताया था F बराबर IBL साइन थीटा, जो धारावाही चालक पर, हमें मालूम है धारावाही, तो नोट पॉइंट में लिखना चाहिए, लिख सकते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में जिसकी दिशा भीतर की ओर है, उसमें एक आयताकार धारावाही लूप रखा है जिसकी लंबाई a तथा चौड़ाई b है। इतना लिखने के पश्चात, ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, जो कि फार्मूला F बराबर क्या होता है बेटा, IBL साइन थीटा, ये होता है, ठीक है बेटा, ये होता है IBL साइन थीटा। देखो यहाँ पर जो साइन थीटा जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और धारा के मध्य का जो एंगल होता है, ठीक है। तो देखिए इस पर हम पहले बल निकालते हैं, हमने भुजा इसको मान लिया A B C और D। तो हम पहले क्या करते हैं, AB यानी भुजा AB के द्वारा AB पर लगने वाला बल निकालते हैं, भुजा AB पर बल FAB मान लेते हैं, FAB, ठीक है बेटा, या इसको F1 मान लो, यहाँ पर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, F1 मान लिया बेटा, F1। तो इसकी दिशा ज्ञात करो। देखो ये दाहिना हाथ इसकी उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दिया, अंगूठा धारा की दिशा में कर दिया, बल नीचे की ओर है, मतलब यहाँ पर जो F1 की जो दिशा हो जाएगी वो नीचे की ओर हो जाएगी। फिर देखिए इस पर ऊपर पहुँचो, चुंबकीय क्षेत्र में उंगलियों को कर दिया, धारा की दिशा में अंगूठा कर दिया, बल ऊपर की ओर, यानी यहाँ पर बल जो है हमारा ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है, ये F2 हो गया। ध्यान रखना बेटा, जो करंट यहाँ से जा रहा है वही करंट यहाँ से गुजर रहा है, समान चुंबकीय क्षेत्र है, समान लंबाई है, तो दोनों पर बल बराबर लगेगा परंतु विपरीत होगा, यानी F और इसी प्रकार F1 लगा, और अब DC भुजा DC पर जो बल निकालोगे पर बल जो हो जाएगा माइनस का F2, ठीक है। तो दोनों आपस में, यानी यहाँ पर जो है देखो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव दोनों बराबर हैं, यानी F1 बराबर माइनस का F2, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने इधर ज्ञात करते हैं भुजा AD के लिए, AD भुजा पर बल, तो AD भुजा पर बल क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर F1, अच्छा एक काम करो बेटा, F1 का मान ही ज्ञात करो बेटा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। IBL साइन थीटा, देखो धारा का मान I है और B चुंबकीय क्षेत्र है, L क्या होता है लंबाई, तो हमारी लंबाई क्या है B मान रखे ना, इसकी लंबाई चालक की जो लंबाई हमने B मानी है तो B, और साइन थीटा की बात की है तो देखो धारा इधर की ओर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री यानी साइन 90। तो सॉल्व करने पर IBL साइन थीटा प्राप्त हो जाएगा, सॉरी IBL, क्योंकि साइन 90 का मान 1, IBB प्राप्त होगा क्योंकि L नहीं है, IBB। इसी प्रकार भाई यहाँ पर भी देखो ये B, भाई इसकी भी लंबाई B है तो इसकी भी लंबाई B है, धारा इसमें भी प्रवाहित होने वाली क्या है बेटा I है, तो IBB साइन थीटा और अंततः IBB साइन थीटा नहीं बेटा, दोनों पर समान होगा परंतु विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो ये वाला बल दोनों विपरीत होने के कारण एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे, अर्थात शून्य हो जाएगा, यानी दोनों पर,
अभी हम बाद में लिखेंगे, ठीक बेटा। ये दोनों यानी F1 यहाँ पर लिख लीजिए, F1 तथा F2 दोनों समान परंतु विपरीत दिशा में लगने वाले बल हैं जिनका परिणामी शून्य होगा। भाई जाहिर सी बात है, हम जैसे एक जो है ये लूप तक रखा है, देखो यहाँ पर ये रखा है लूप, इसको समझो बेटा, ये लूप हमने रखा है ऐसे, और इस लूप पर ऊपर की ओर भी उतना ही बल लगाया, नीचे की ओर भी, तो देखो क्या कोई मूवमेंट होगा भाई, इतना ऊपर की ओर खींचे इतना नीचे की ओर, कोई भी मूवमेंट होने वाला नहीं है। मतलब ये यहाँ पर नेट बल क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा, क्यों बराबर लग रहा है। ये कैसे होता है, IBL सेंटर, देखो धारा यही धारा यहाँ जा रही है, लंबाई जितनी इसकी है उतनी लंबाई यहाँ पर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एंगल जितना इसके लिए उतना इसके लिए, दोनों के लिए जब एंगल सब चीज़ बराबर है तो बल भी बराबर हो जाएगा, परंतु विपरीत दिशा में है तो परिणामी बल शून्य होगा। अब इसी प्रकार AD के लिए याद करते हैं, तो AD के लिए भी यानी F3 मान लीजिए इसको, F3 यहाँ पर हमने F3 किसको माना था बेटा, F1 इसको माना था, F2 माना था, और इसको F3 मान लीजिए, F3 और इसको F4 बटा मान लो, F4। F3 के लिए IBL धारा तो इसमें भी देखो I ही है, चुंबकीय स्तर B ही है, यल जहाँ पर होता है चालक की लंबाई, तो चालक की लंबाई जो हमने मानी है A, तो A हो जाएगा। साइन थीटा, धारा ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है, धारा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री। तो सॉल्व करने पर IBA प्राप्त हो जाएगा, IBA। इसी प्रकार इधर भी ये प्राप्त हो जाएगा, यानी F4 का भी मान, F4 बराबर भी IBLA साइन 90 डिग्री। सॉल्व करने के पश्चात IBA ही प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट लिख देंगे, F3 तथा F4 मैं लिख रहा हूँ बेटे, इसके अतिरिक्त आपको लिखने की आवश्यकता कुछ नहीं है रियल में। जो यहाँ पर लिख रहा हूँ यदि आप इतना नोट कर लेते हैं, फिर आपको कहीं से थ्योरी याद करने की आवश्यकता नहीं बेटा, लॉजिक समझ गए तो दिक्कत नहीं होगी। लॉजिक मेन चीज़ होती है, यदि आपकी लॉजिक समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। F3 तथा F4 समान परंतु दिशा में विपरीत बल हैं, तो इनका परिणामी शून्य होगा। इन दोनों का भी परिणामी क्या हो गया बेटा, शून्य हो गया। अब देख इधर समझ लो बेटा ध्यान से, फिर मैं बता देता हूँ भाई, इन दोनों का तो अभी मैंने बताया था शून्य हो गया भाई, जितना उधर लग रहा है उतना इधर। इसी प्रकार भाई इसकी भी लंबाई A है, इसकी भी लंबाई A है, धारा I है, धारा इसमें भी I है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो जितने बल से ये उधर खींचेगा भाई। अच्छा इसकी दिशा देखो बेटा, बाहर की ओर कैसे ले भाई, विपरीत कैसे हो समझ लो। हमने देखो अंगूठे, ये जो उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, हथेली धक्का बाहर की ओर देगी, तो चुंबकीय जो है बल की दिशा जो हो गई बाहर की ओर हो गई, यानी F4 ये हो गया। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां कर दी, धारा ऊपर की ओर जा रही है तो अंगूठा ऊपर की ओर, हथेली धक्का बाहर की ओर देगी, तो ये F3 हो गया। तो देखिए ये दोनों भी विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, परिणामी शून्य हो जाएगा। इन दोनों का योगफल शून्य, इन दोनों का परिणामी शून्य, तो हम कह सकते हैं तो लूप पर लगने वाला नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। तो लूप पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। अतः इस स्थिति में लूप घूर्णन नहीं करेगा, और हमें बल युग्म आघूर्ण ही ज्ञात करना है। मतलब जो घूर्णन करेगा नहीं तो कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी घूर्णन नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं इतने को रफ कर दूं थोड़ा सा, चलो इतने में डेरिवेशन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं रफ करूंगा।
अब मैंने क्या किया, देखो पहले बेटा ऐसे रखा था, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हो सकता है अभी रफ हो जाएगा वाला, ठीक है। अब देखो ऐसे रखा है, तब तो कोई भी बल नहीं लग रहा, जितना उधर लग रहा है इतना इधर लग रहा है, जितना ऊपर उतना नीचे की ओर, तो टोटल परिणामी बल क्या हो गया बेटा, शून्य हो गया। हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको ऐसे झुका दिया, देखो बेटा ऐसे झुका दिया। अब बात को समझिए ध्यान से, ऐसे झुका दिया हमने, ठीक है। तो जितना एंगल, बात को समझो भाई, जितना झुकाओ, इधर आप लोग फील ले पा रहे हो, आप जैसे बैठे हो जहाँ पर, ऐसे देखो, ऐसे समझो बेटा, ऐसे। ये मान लीजिए, ये सरफेस मान लो, सर कैसे दिखाएं आपको, चलो मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको यानी कि, चलो बेल्ट कोशिश किए, देखो ये देखो, चलो अब आ जाए, देखो बेटा ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र मान लो, और इससे देखो एंगल ऐसे ऐसे थोड़ा घुमा दिया, देखो दिखाई पड़ रहा है बेटा, ऐसे घुमाया है हमने। तो ये देखो, ये वाला जो एंगल है, देखो ये फाइल जो बुक है यानी पुस्तक है, और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, मतलब थीटा कोण झुका देने पर। तो अब हमने क्या किया है, इस लूप को थोड़ा सा झुका दिया है, तो थीटा कोण को, यानी लूप को चुंबकीय क्षेत्र से, लूप को थीटा कोण झुकाने पर, सीधे से लिख दो, लूप को थीटा कोण झुकाने पर, यहां पर लिख लें, लूप को थीटा कोण झुकाने पर हमने थोड़ा मोड़ दिया, बस समझे। पहले हमारा जो यहाँ पर, चलो अब मैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित नहीं करूंगा, मैं तो ज़्यादा खिचड़ी लगने लगेगी। पहले हमारा लूप ऐसे रखा था, ठीक है, ऐसे रखा था, ठीक है बेटा, ऐसे। अब थोड़ा हमने लूप को क्या किया, घुमा दिया है, फीलिंग ले लीजिए बस बेटा, मेन चीज फीलिंग है, आपके समझ में आ गए बस, ये चीज बिल्कुल सर समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए बेटा। चलो ठीक है, कोशिश की मैंने बनाने की, अब तो समझ में आना, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे रखा था, अब यूं ऐसे रखा था, ट्र ट्र ऐसे घुमा दिया, समझे। अब देखो पहले से कितना एंगल घुमा दिया, थीटा एंगल, ठीक है, कितना घूम गया बेटा, थीटा एंगल घूम गया। अरे भाई बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा, देखो थीटा एंगल हमने घुमा दिया। अब देखो भाई लंबाई जो हमने इसको माने थे चौड़ाई, इसकी चौड़ाई अभी भी वही है, इसकी चौड़ाई अभी भी वही है, लंबाई ए, धारा का मान वही है जो पहले था, बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। थीटा कोण घुमा दिया है अपने, इस पर लगने वाला बल F1 था, इस पर लगने वाला बल F2 था, इस पर लगने वाला बल F3 था, इस पर लगने वाला बल F4 था। पहले तो इस पर नेट बल हो गया था 0, कितना हो गया था 0, परंतु अब देखो थोड़ा बल परिवर्तित हो जाएगा। पॉइंट को समझो ध्यान से भाई, जितना एंगल यहां पर बन रहा है उतना ही एंगल यहां पर बनेगा, बोलो बिल्कुल बनेगा भाई। जितना एंगल ये ऊपर बन रहा है, ऐसे देखो, ऐसे रखा था, ऐसे यूं इतना घुमा दिया, ऐसे समझे, ऐसे ऐसे घुमाया, अभी मैंने दिखाया था, ठीक है। तो जितना एंगल ये बना है उतना एंगल ये बन रहा है। तो अब हम पहले यहां पर A B C D, अच्छा पहले चाहे जो माने हो, तो आप लोग समझ लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, किस तरीके से बता रहा हूँ आपको। A B, चलो A B C D इसको मान लो, ठीक है, C D ऐसे वही मान लेते हैं, ऐसे शायद माना था। सिर्फ समझना है बेटा, लॉजिक सीख जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लॉजिक आपके समझ में आ जाए, मेरा बस यही मानना है। थ्योरी कोई मायने नहीं रखती, थ्योरी ऑटोमेटिक बनेगी बेटा यदि आप लॉजिक को समझोगे, लॉजिक को समझोगे तो थ्योरी ऑटोमेटिक बनेगी। हालांकि डेरिवेशन बहुत छोटा है, पर समझना है आपको। हमने थोड़ा सा इसको घुमा दिया, अब देखो थोड़ा सा घुमा दिया तो होगा क्या, अब चुंबकीय क्षेत्र तो अभी भी हमारा भीतर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी क्या बेटा, भीतर की ओर है। अब देखा जाए चुंबकीय क्षेत्र अभी भी भीतर की ओर, तो ऐसे घुमाया है, तो भाई जितना एंगल यहाँ पर चुंबकीय से बना है उतना ही एंगल यहाँ पर बना है, मतलब यहाँ पर भी क्या है, अभी जो थीटा का जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा। तो पहले हम ए बी भुजा के लिए निकालते हैं, भुजा ये घुमाने के पश्चात है बेटा, यहाँ पर डाल देना लूप को थीटा कोण झुकाने के पश्चात, भुजा ए बी पर लगने वाला बल हम मान लेते हैं F1।
जो कि होता आई बी यानी चुंबकीय क्षेत्र बी है, यल यानी लंबाई, तो लंबाई हमने क्या मानी है, बी मानी है तार की, तो आई बी, और साइन थीटा। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट थीटा का मान ज्ञात नहीं है तो हम लिख देंगे थीटा ही। ठीक है बेटा। इसी प्रकार भुजा डीसी पर, भुजा डीसी पर लगने वाला बल F2 जो हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो धारा I बह रही है, I, चुंबकीय क्षेत्र B है यहाँ पर भी भाई B, लंबाई B है तो B, और साइन थीटा। ठीक है दोनों। अब देखो दिशा की बात की जाए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है भीतर की ओर है, धारा उधर की, तो बल ऊपर क्यों लगेगा, मतलब ऐसे लगेगा, ऐसे बल, और ये वाला बल नीचे क्यों लगेगा, मतलब दोनों बल विपरीत हैं। दोनों बल क्या है बेटा, विपरीत हैं। ठीक है, दोनों बल क्या है बेटा, विपरीत हैं, समझो ध्यान से। और दिशा दोनों की क्या है बेटा, भिन्न भिन्न है। दिशा दोनों की विपरीत, देखो एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, तो भैया इन दोनों का परिणामी फिर से क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। यहां पर स्टेटमेंट में लिख देंगे F1 तथा F2 दोनों का मान समान है, परंतु दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, तो नेट बल या परिणामी बल शून्य होगा। मतलब ये बात क्लियर हो गई, ऊपर वाला भी बल कोई भी कार्य नहीं करेगा, नीचे वाला भी बल कोई भी कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों बलों की। बेटा अब लॉजिक समझने की बात है। ठीक है, यहां तक तो बड़ी आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो हमें ऊपर की ओर, हमें अब इस पर बल निकालना है, तो पहले हम बल की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां कर दी, उंगलियां भीतर की ओर हैं। अभी देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां, धारा ऊपर की ओर, एंगल सर एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, यहां पर थीटा हुआ है। लॉजिक समझो, अब थोड़ा लॉजिक समझ में आना चाहिए। यहां पर अभी भी 90 डिग्री का बन रहा है, तार ऐसे रखा है, देखो ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र, चलो इसको रखो सर, तार ऐसे रखा है ऊपर यूं, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर ऐसे, भीतर की ओर देखो बेटा, एंगल देखो 0 है, समझो चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, तार ऊपर की ओर यूं, ऊपर की ओर देखो, धारा ऊपर की ओर जा रही है, एंगल है 90 डिग्री। इसी प्रकार धारा अब इसमें आ रही नीचे की ओर, चुंबकीय क्षेत्र जो है भीतर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, धारा नीचे की ओर, धारा नीचे की ओर, एंगल देखो बेटा, एंगल देखो, ये देखो ये एंगल, ये वाला, इसके मार्कर और हमारी उंगलियों के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री है। तो मतलब यहां पर तो अभी भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अब हम F3 का मान ज्ञात करते हैं, यानी भुजा AD पर, यानी AD पर लगने वाला बल F3 मान लीजिए, जो कि I यानी धारा तो I इसमें अभी भी है, चुंबकीय क्षेत्र B है, और ये यल क्या होता है, लंबाई, तो लंबाई भुजा की क्या है, A, तो A लिख दिया। ठीक है, साइन थीटा का मान अभी 90 डिग्री बताया था, तो साइन 90 डिग्री बराबर IBA। ठीक है, क्योंकि साइन 90 का मान एक ही हो जाता है। इसी प्रकार हम अब BC भुजा पर ज्ञात करें, BC भुजा पर, तो BC भुजा पर F4 बराबर, यहां पर बेटा I, धारा I बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र B है, एंगल अभी भी 90 डिग्री है, तो अच्छा लंबाई A है और 90 डिग्री एंगल, सॉल्व करने के पश्चात अगेन IBA प्राप्त हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक तो कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, अब ये बल निकल आया है। यदि हम यहां पर नेट बल की बात करें, बेटा नेट बल की देखो, अब यहां पर थोड़ा सा लॉजिक समझ जाओ बेटा, यहां पर विपरीत बल नहीं है। एक की दिशा कैसी होगी,
एक ऐसे आएगा और एक ऐसे जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे पहले ऐसे था, अब थोड़ा झुका दिया ऐसे। अब ये इस पे बल बाहर क्यों लगा ऐसे, तो ये ऐसे बल की दिशा हुई ऐसे। देखो बेटा समझो, हाँ ये बल की दिशा ऐसे नहीं होगी, अब बल की दिशा होगी ऐसे होगी, थोड़ा सा ऐसे। देखो ऐसे दिखाई पड़ रहा है ऐसे, पहले बल्कि ऐसे थी अब ऐसे हो गई ऐसे। और इसी प्रकार इधर जो लगेगा इस वाली भुजा पर बल वो ऐसे लगेगा ऐसे। देखो बेटा ये देखो ऐसे ऐसे लगेगा, समझो बेटा ध्यान से, ऐसे लगेगा। सर रुक जाओ, कोशिश करते हैं बेटा समझाने की, समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाए तो बहुत, यही तो लॉजिक है, यही चीज़ सीखनी। थोड़ा छोटा डिब्बा ले, कोई छोटा डिब्बा रखा है? सर नहीं रखा है छोटा डिब्बा, कोई बात नहीं, चलो बड़े डिब्बे से समझो भाई। माँ जो है माँ क्या रखा है भाई, बस फीलिंग ले लो बेटा। यहाँ पर बल ऐसे लग रहा है बाहर की ओर, भाई लगेगा, और जिसकी दिशा मालूम क्या होगी, ऐसे ऐसे है, और ये वाला ऐसे है, सीधे ऐसे नहीं, पहले तो ऐसे लग रहा था ऐसे, और ये अब ऐसे लग रहा ऐसे, यूं यूं बाहर की ओर। मतलब समझो हमारी बात को। अब ये जो बल ऐसे पहले, अब ये ऐसे ऐसे लग रहा ऐसे 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 ऐसे, और ये वाला हाँ देखो ये ऐसे, ये भीतर की ओर ऐसे, ये ऐसे यूं, और ये देखो ये ऐसे यूं यूं। अरे ये तो घूमने लगा, घूमा भी या पहले ऐसे था, नहीं कोई बल ऐसे रखा, तो अब इसने ऐसे बाहर की ओर लगाया और इस पर ऐसे भीतर की ओर लगा बल, घूमा, मतलब अब ये घूमने लगा, समझे। तो अब टोटल बल हम निकालें तो कुल बल कितना हो जाएगा भैया, अभी तो नेट बल शून्य हो रहा था, अब हम यहाँ पर परिणामी, तो कुल बल, तो नेट बल, तो नेट बल, नेट बल हो जाएगा F3 प्लस F4। सर F3 प्लस F4 जोड़ कैसे दिया, देखो बेटा समझो, दोनों की दिशा समान है, ये ऐसे देखो, ये ऐसे यूं और ये यूं, भाई ऐसे, और यही वाला ऐसे, देखो ये ऐसे आया ऐसे आया ऐसे, और यहाँ पर फिर यूं 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 यूं, मतलब ये वाला ऐसे आया ऐसे यहाँ तक, और ये वाला फिर ऐसे जा रहा है, तो देखो इसकी इधर आ रहा है और ये वाला इधर जा रहा है, तो दोनों के साथ क्या है, समान है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, आई बी ए प्लस आई बी ए स्मॉल ए है, तो हो जाएगा 2IBA, ये हो गया हमारा कुल बल। ठीक है, अब बल मिल गया है, तो अब बेटा आधा काम समाप्त हो गया। इस चीज को समझ गए बेटा, इस चीज को फिर से एक बार समझो। पहले ऐसे रखा था, फीलिंग बेटा फीलिंग आ जाए कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है, रट भी लोगे भाई। कल तुम कहीं किसी को समझाना पड़ जाए तो कैसे समझाओगे, बात ये आ रही है भाई, समझाने की बात है तो कैसे समझाओगे। सर जी पहले ऐसे रखा था, ठीक है, एक बल उधर क्यों लग रहा था, एक बल इधर क्यों, बिल्कुल सीधे लग रहा था, बिल्कुल सीधे लग रहा था, बिल्कुल सीधे सीधे, तो ये सब जो है क्या हो गया था, शून्य हो गया था, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया था, तो जो है लूप पर लगने वाला नेट बल शून्य। अच्छा इस यहाँ इस समय भी नेट बल जो है शून्य है तो इस समय, परंतु उस समय दोनों विपरीत थे बिल्कुल, परंतु ये दोनों विपरीत नहीं है, यहाँ पर दोनों विपरीत नहीं है भाई। ये तो ऐसे लग रहा है, वो उधर क्यों लग रहा है, तो यदि ये वाला बल बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब एक दूसरे के सामने सामने तो है, परंतु ये हमारा घूर्णन देखो ऐसे ऐसे रखा है। अब ये भीतर क्यों लगा, ऐसे लगा दिया इसने, ऐसे ऐसे लगा दिया, देखो भीतर क्यों, और इसने बाहर क्यों, इसने देखो ऐसे लगा दिया, देखो बेटा इसने भीतर ऐसे लगाया ऐसे, इसने बाहर लगाया ऐसे, तो देखो घुमा यूं यूं, घुमा ऐसे, ये देखो बाहर लगाओ, इस पर बाहर करो, यूं घूम गया। तो यहाँ पर इसी प्रकार ये हमारा घूम रहा है, ठीक है। अच्छा यदि हम इसको ऊपर से ऐसे देखें, ऐसे रखा, देखो ऐसे रखा, ऐसे पहले ऐसे रखा था ऐसे, ठीक है, अब थोड़ा घुमा दिया है, हम ऐसे ऊपर से देख रहे हैं बेटा समझो, देखो ऐसे पहले ऐसे रखा था बिल्कुल सीधे, ठीक है, ऐसे रखा था, और अब थोड़ा घुमा दिया, देखो ऐसी फीलिंग आएगी, देखो बेटा सर जी थोड़ा समझो,
कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। देखो बेटा ऐसे, ये देखो पहले ऐसे देखो, जिससे पहले ऐसे रखा था, ठीक है, अब ने थोड़ा ऐसे झुका दिया है, तो ऊपर से देखोगे तो ऊपर से देखने पर लगेगा कि इतना झुकाया तुमने, जैसे पेन है तो लगेगा इतना झुकाया, ठीक है। ये देखो लगेगा कि ऐसे रखा था, और जो इतना देखो ये वाला एंगल देखा पड़ा, ये वाला एंगल, ये वाला, तो ये बताएगा कि इतना झुका है। मतलब ऊपर से देखोगे तो क्या आपको लगेगा, तो ऊपर से देखने पे, जब हम ऊपर से देखेंगे तो लगेगा क्या। मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है बेटा, लॉजिक को समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस मेन चीज लॉजिक है, कोई समस्या ही नहीं होगी। तो यदि हम ऊपर से देखें, पहले हमने सीधे रखा था, बिल्कुल सीधे था, परंतु अब थोड़ा सा झुका दिया, झुकाने पर ऐसे झुकाया, ठीक है, बिल्कुल सर झुकाया, अच्छी बात है। इस पर बल ऐसे लग गया, ऐसे, इस पर बल ऐसे लग गया, देखो दिशा, दिशा है, ये ऐसे यूं यूं घूम रहा है, ये F3 है, ये F4 है। यहाँ पर एंगल थीटा, थीटा से कोई मतलब नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी देखो ये ऐसे बार तार ऊपर की ओर था, यहाँ पर कंफ्यूजन मत, ये वाला हम बता चुके हैं बार वाला, यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइए, ठीक है। यहाँ पर ये वाला, ये जो झुकाव बना दिया, कितना झुकाया ये वाला, इस वाले एंगल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो हम पहले यहाँ पर ज्ञात करें, तो देखो भाई ये टोटल जो लंबाई कितनी थी भाई, ऐसे इसी लंबाई के थ्रू घुमाया है, तो भाई टोटल जो लंबाई थी, ये जो बताई थी हमने, ये वाली लंबाई, बात को समझो ध्यान से बेटा। तो ऊपर देखो ये वाली भुजा हमने क्या मानी थी, बी मानी थी, और यही वाली भुजा तो है भाई, देखो ऐसे रखा था ऐसे, और इसको ये वाली बी माने थे, तो ऐसे, तो अभी भी तो बी ही है ये वाली, तो हमने कहा ये बी है, परंतु अब ये टोटल जो थी बी, तो इधर हो जाएगी BY2, इधर भी BY2, ठीक है बेटा। हाँ हाँ, अब इधर दोनों तरफ V/2 हो गई, इधर भी V/2 हो गई। तो देखो हमें क्रिया रेखा से दूरी निकालनी है, तो क्रिया रेखा से दूरी निकालने के लिए हम एक लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, यही तो क्रिया रेखा से दूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली क्रिया रेखा से दूरी है, एंगल को मान लिया साइन थीटा, ठीक है, क्या मान लिया, साइन थीटा, ये साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा होता क्या है, अब क्रिया रेखा से दूरी देखो, अच्छा यहाँ पर एक लाइन हमने देखो बेटा, अक्ष के ये भाई इसका ये एक्शन है, एक्शन बिंदु है, समझ गए। तो एक्शन बिंदु से हमने क्या किया, ये दूरी, तो देखो ये हमारा हो जाएगा BY2 साइन थीटा, ये वाला भी BY2 साइन थीटा, ये ऊर्ध्व घटक, ये ऊर्ध्व घटक, और एक क्षैतिज घटक BY2 कास थीटा। इससे कोई मतलब है नहीं, ये तो शून्य हो जा रहा है बेटा, ये शून्य हो जा रहा है, BY2 कास थीटा, ये दोनों आपस में इक्वल होकर के शून्य हो जा रहे हैं, परंतु ये रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं, ये आपस में शून्य हो जा रहे हैं बेटा। BY2 कास थीटा निकालोगे तो ये शून्य हो जा रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, नो इफेक्ट। ये BY2 ये वाली क्रिया रेखा से यूं यूं BY2, ये क्रिया रेखा से दूरी हो गई भाई, यही तो क्रिया रेखा से दूरी है। तो बल युग्म आघूर्ण, इस चीज को समझो, ये क्या था, ये यहाँ पर ऐसे, फिर एक बार फिर समझा देता हूँ इसको, फिर समझो। देखो पहले सीधे लूप रखा था, ऐसे रखा था, बिल्कुल पहले हमने सीधे रखा था ऐसे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है, अच्छी बात है, घुमा दिया हमने। तो देखो ये B हो गया, ये टोटल B था, ये BY2, इधर भी BY2 हो गया। यहाँ पर हमने क्या क्रिया रेखा से दूरी क्या थी, तो यहाँ पर हमने अक्ष से, एक अक्ष से लाइन खींची थी, तो ये वाला एक क्षैतिज घटक, ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्षैतिज घटक, यहाँ पर देखो ये वाला ऊर्ध्व घटक, तो यहाँ पर ऊर्ध्व घटक BY2 साइन थीटा होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी BY2 साइन थीटा होगा, ठीक है। ये अब देखो होता क्या है, बल युग्म आघूर्ण बराबर, बस बेटा काम समाप्त, पूरा डेरिवेशन फिनिश। बल युग्म आघूर्ण होता क्या है, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे क्रिया रेखा से दूरी, बल गुणे क्रिया, यही तो, यहीं से ये रोटेट लाइन है बेटा, ये रोटेट यहीं से तो घूम रहा है, यूं 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 ऐसे घूम रहा है ना बेटा, तो यही रोटेट लाइन है, तो यहाँ से दूरी BY2, यही तो है BY2, समझे, ये B/2 है, तो क्रिया रेखा से दूरी, रेखा से दूरी,
ठीक है बेटा। अब देखो क्रिया रेखा से दूरी, तो बल हमारा क्या है 2IBA, ठीक है। और क्रिया रेखा से दूरी B/2 साइन थीटा, B/2 साइन थीटा, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर टाउ बलयुग्म आघूर्ण को हम टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ यूकेल आ गया IBAB साइन थीटा। बेटा AB देखो AB लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या आ गया है, सर्दी बढ़ रही है। तुम लोग भी केयर रखो भाई अपनी सर्दी की, हम तो बहुत ज़्यादा केयर रखते हैं, इसके बाद भी देखो स्थिति आ जाती है। यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एरिया है, यानी A/B बराबर हम एरिया लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, टाउ यूकल I/B, और यहाँ पर लिख देंगे हम A साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको थोड़ा और इज्जत से लिखें, इज्जत बहुत ज़्यादा करेंगे इनकी हम। टाउ यूकल हम लिख दें I एक पास में लिख दें इंटू B, यहाँ पर कर दें साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ यूकल IA बराबर हमने पढ़ा है M बराबर IA, भाई पिछला लेक्चर देखो जा करके, रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा, एकदम धमाकेदार लेक्चर है, बहुत सुंदर सा लेक्चर है, उसको देखो। IA के स्थान पर यम लिख सकते हैं, यम क्या, जहाँ यम क्या है बलयुग्म जो है द्विध्रुव आघूर्ण है, और B साइन थीटा। अच्छा और थोड़ा दिमाग लगाओ, MB साइन थीटा को हमने कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है सर, क्या पढ़ा है बोलो। टाउ बराबर MB साइन थीटा को हमने पढ़ा है, कहीं पर लिखा तो वेक्टर M इंटू वेक्टर V क्रॉस लिख सकते हो, नोट कर लो। अच्छा इसको थोड़ा और चेंज कर, देखो आपकी जो किताब है उसमें थोड़ा आगे इसका रुख थोड़ा और मोड़ दिया गया है, थोड़ा सा रुख और मोड़ आगे बता देते हैं आपको क्या रुख मोड़ दिया गया है। यदि कह दिया जाएगा कि हम ये जो लूप है इसके यूं 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 फेरे लगाते रहे यूं ऐसे रहते रहे, तो कुछ नहीं बेटा, n से गुणा कर दो। यदि लूप के n फेरे हों तो n से गुणा कर दो, टाउ यूकल n IAB साइन थीटा, बड़ा प्यारा सा भाई, बहुत प्यारा सा। अच्छा इनके मध्य यदि एंगल 90 डिग्री बन जाएगा तो टाउ यूकल क्या हो जाएगा, NIAB हो जाएगा, बहुत सिंपल बेटा, NIAB बस ये हो गया, ठीक है। अच्छा मैं ये डेरिवेशन बेटा समझ में आया है तो एक काम भाई जरूर करना बेटा, मैंने बहुत कोशिश की अच्छी तरह समझाने की, और इसके बाद भी समझ में तो आप कमेंट जरूर जो अपनी रिलीज करना मतलब छोड़ देना है, ठीक है, ताकि हमें लग सके कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो आज का लेक्चर हम रखते हैं यहीं तक, फिर मुलाकात होगी अगले प्यारे से लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चल कुंडली धारामापी, और फिर हम समझेंगे निलंबित कुंडली धारामापी, उसी में केलकित कुंडली धारा, यानी चल कुंडली धारामापी कितने प्रकार की होती हैं, इनके ऊपर अगला लेक्चर आने वाला है। तो मस्त रहिए और पढ़ाई को करते रहिए, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है आपके। तो चलिए आज के लेक्चर को रखते हैं यहीं पर, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।